हेलो बच्चों। तो आज का हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या 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 सिद्ध करना है बच्चों कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें करना क्या है, हमें जो है पहले मानना पड़ेगा कि √5 जो है एक परिमेय संख्या, यानी हमें इसके विपरीत मानना पड़ेगा। तो जो है हम इसे प्रूफ यानी सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है कि आप लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। माना इतना हो गया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों, जो हमने मान लिया कि √5 जो है परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी अर्थात देखिए, अर्थात या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अर्थात दो पूर्णांक, ध्यान से देखते जाइए बच्चों, दो पूर्णांक। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। ए और बी, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको कैसे, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसको मैंने कैसे किया, क्योंकि बच्चों आप जानते होंगे कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो वह जो है यानी p/q के रूप में होती है। तो मैं p/q की जगह पर a और b मान लिया हूँ, यानी p/q एक पूर्णांक होता है, तो उसी तरह a और b भी पूर्णांक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए, तो करड़ी में 5 बराबर a/b। जब बच्चों ये पूर्णांक हो गए दोनों, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। तो आगे देखिए क्या करना है। अब क्या करेंगे, यदि ए और बी, ए और बी में एक के अतिरिक्त, इसमें बच्चों थियरी ही लिखनी है, आपको ध्यान से समझिएगा और लाइन टू लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस गुणनखंड, इतना हो गया, उस गुणनखंड से भाग देकर, उस गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सहअभाज्य आप जानते होंगे, सहअभाज्य बना सकते हैं या लेते हैं, जो भी लिखना हो, बना सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अतः देखिए बच्चों, इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम
जब इसके गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड आप समझ रहे होंगे कि जो इसमें कॉमन संख्या हो, ठीक है, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, अगर हम उसको उसमें से भाग दे देंगे तो यानी उसका जो है सहभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ना उसमें कोई अन्य गुणनखंड रहेगा ना उसमें कोई अन्य गुणनखंड, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए अतः लिख दिया, तो अतः क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इधर गुणा कर देंगे तो b करड़ी में 5 बराबर a, और अगर इसको हम पुनर्स्थापित कर दें तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसको b को यहीं रखो और ऐसा करो, पहले इस लाइन को छोड़ो। आपको करना क्या है कि दोनों तरफ हमें जो है स्क्वायर कर लेना है, तो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब बच्चों यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, या फिर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा, और जब √5 को स्क्वायर करेंगे तो √ हटकर सिर्फ 5 बचेगा, और इधर ए स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम इसको करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 5, ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब हम लिखेंगे कि यदि 5a स्क्वायर, यदि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह करता है तो वह ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है बच्चों। यह एक प्रमेय है जिसे पहले ही सिद्ध करा दिए गए हैं। क्या है, देखिए, यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह जो है ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब फिर हमें पुनः क्या करना, देखिए पुनः अगर हम करें कि a बराबर 5c मान लें, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते, 5m 5c 5d जो भी चाहिए, ठीक है, तो a बराबर 5c हो गया, इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ऊपर वाले को देखिए, एक मिनट, इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें, ठीक है, इतना अगर हम मान लें तो क्या करेंगे कि ए स्क्वायर का मान जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर अब हम समीकरण का मान रख देंगे, तो इसके बाद बी स्क्वायर, और यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 25c स्क्वायर बटा 25, सॉरी बटा 5, तो ये 25 को काट देंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, और 5 यहाँ पर गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, तो c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 5, यानी क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर भी देखिए कि यदि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को
भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं बच्चों कि अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है। ठीक है, यानी बच्चों जो वह उसको विभाजित करेगा तो भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगला लाइन क्या लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे इसका विरोधाभास करते हैं कि ए और बी, सॉरी बच्चों राइटिंग नहीं जा रही, लेकिन ए और बी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी सअभाज्य हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो आगे अब क्या करेंगे, तो हमें बच्चों सेम टू सेम आप लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं या फिर अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। तो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, प्रश्न भी खाली एक ही हुआ। इतना लंबा थ्योरी इसमें लिखना है बच्चों, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।